नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द 10 मिनट शो में। पूरे अड्डा परिवार का सबसे चहेता शो, आपका सबसे फेवरेट, मेरे दिल के सबसे करीब और मेरी सबसे ज़्यादा जो मेहनत होती है वो इसी शो में होती है। सबसे पहले तो आपको सेशन के शुरुआत में बता दूं कि 19 तारीख को शाम 7 बजे भी मैं आपके साथ जुड़ूंगा एक साल के करंट अफेयर से। तो चलिए, एज द नेम कंसर्न द 10 मिनट शो, शुरुआत करते हैं द 10 मिनट शो का। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो आपको पता ही है, किताब एवं लेखक। लास्ट 6 to 8 मंथ के अप्रैल तक के सारे अपडेटेड ला दिया हूं। विश्वास करिएगा, ये 30 से 35 किताब आपको 1 से 2 नंबर किसी भी एग्जाम में दिलवा देंगे, एग्जाम चाहे एमटीएस का हो या सीजीएल का। और अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में एक बार मोटिवेशन जरूर दीजिएगा, जब मैं बहुत ही ध्यान से आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है द 10 मिनट शो। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। सूर्यवंशम नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? आप जानते हैं कि अभी इसी किताब के लिए अवार्ड दिया गया है और इसे तमिल लेखिका शिव शंकरी जी ने लिखा है। शिव शंकरी जी, तो ये हैं शिव शंकरी जी, जिसके लिए इन्हें अवार्ड मिला है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन सा अवार्ड। बिल गेट्स ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? देखिए सर, टॉम ऑफ सैंड तो नहीं लिखे हैं, और हाँ, बिल गेट्स आजकल ये सामाजिक कार्य ज्यादा कर रहे हैं। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ठीक है ना, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ये बिल गेट्स जी की किताब है। निम्न में से किसके द्वारा पागल खाना किताब के लिए व्यास सम्मान दिया गया है? ऐसी ही किताबें एग्जाम में ज्यादा आती हैं, तो व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया है। उनकी किताब ये हास्य व्यंग है पागल खाना, जिसके ऊपर ये एक 2018 में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेखक ने बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक लिखी है? बिरसा मुंडा जनजाति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने लिखा हुआ है, बिरसा मुंडा जनजाति नायक। बद्री नारायण को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? बताइएगा। बद्री नारायण को साहित्य, मैं बार बार आपसे तुमड़ी के शब्द, ठीक है ना, इस रचना के लिए इनको दिया गया है साहित्य, मतलब बद्री नारायण ने लिखा है तुमड़ी के शब्द, ठीक है। अगला, तो ये हैं बद्री नारायण जी, एक बार देखिएगा, विजुलाइज करिएगा। बिमल जालान रोट विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स? एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे पढ़ाने का जो टॉपिक चूज करने का तरीका और अच्छा लगता है तो चैनल को प्लीज और प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और जिसमें पढ़ाता हूं शायद उसी समय सब्सक्राइब करेगा। विमल जालान ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? सर, विमल जालान ने द इंडियन स्टोरी नाम की पुस्तक लिखी है, ठीक है ना, द इंडियन स्टोरी, विमल जालान। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 विजेता टॉम ऑफ सैंड, ये किताब का नाम है, रेत का मकबरा, टॉम ऑफ सैंड, किसके द्वारा लिखी गई है? सर, ये लिखी गई है बुकर प्राइज विनर गीतांजलि श्री जी के द्वारा, और ये हैं आपकी गीतांजलि श्री जी, जिन्होंने ये किताब लिखी है टॉम ऑफ सैंड, रेत का मकबरा। गीतांजलि श्री 2022 बुकर प्राइज इंटरनेशनल। रस्किन बॉन्ड, बहुत ही फेमस राइटर, तो सर रस्किन बॉन्ड ने लिखी है लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल को सुनो, द लंदन एडवेंचर। तो ये है आपके रस्किन बॉन्ड जी की किताब, लिसन टू योर हार्ट। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, गांधीयन एरा वैसे 1915 से 1947 माना जाता है, और इसको लिखने वाले हैं 2 लोग, पी ज्योतिमणि और जी बालान, ठीक है ना। ये है इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ऐसी एक बिपिन चंद्रा जी की किताब बड़ी फेमस है ना, ऊपर वो भी हैं बिपिन चंद्रा जी। अगला, किरण बेदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है किरण बेदी। किरण बेदी ने जो लिखा है वो लिखा है फियरलेस गवर्नमेंट, ठीक है ना, फियरलेस गवर्नमेंट, ये किरण बेदी जी हैं। अच्छा, कुछ लोग जो दूर से देख रहे होंगे, कुछ मायावती जी जैसा लुक नहीं आ रहा है? मैं भी ना जब इस इमेज को देखा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि अरे मायावती जी, फिर देखा अरे नहीं, ये तो किरण बेदी जी हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विथ इंडियन क्रिकेट टीम। सर, कोचिंग बियॉन्ड माई क्रिकेट विथ इंडियन टीम, सी ऑप्शन, आर श्रीधर ने लिखा है, ठीक है ना, आर श्रीधर ने लिखा है। आप देख सकते हैं कि इसमें महेंद्र सिंह धोनी जी और रविंद्र जडेजा जी बने हुए हैं। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज इंडियन क्रिकेट टीम, आर कौशिक, आर श्रीधर, ठीक है ना, आर श्रीधर मुख्य राइटर हैं, आर कौशिक सहयोगी हैं। देविका रंगचारी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? क्वीन ऑफ फायर, देविका रंगचारी ने पुस्तक लिखी है, ठीक है ना, क्वीन ऑफ फायर, देविका रंगचारी। बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म, अपने देश के पहले सीडीएस के ऊपर है, ठीक है ना, देश के पहले सीडीएस के ऊपर रचना बिश्वत रावत ने लिखा है, और ये हैं बिपिन रावत जी, जिनके ऊपर बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। नेक्स्ट, दलाई लामा और डेसमंड टूटू, भैया बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं दोनों लोग, और दोनों लोगों ने मिलकर के लिखा है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। पूरे पिछले 8 महीनों का
पूरे किताबों का करंट अफेयर का ये है आपके संग्रह। मैं लिख करके देता हूं। जिस स्टूडेंट ने इस 30 से 35 क्वेश्चन को रट लिया, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं बुक एंड ऑथर्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी 10 मिनट के शो से आएगा। ए ऑप्शन करण सिंह सही है, ठीक है ना, ए ऑप्शन करण सिंह सही है। गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ और आर कौशिक ने मिलकर निम्नलिखित में से कौन सी किताब लिखी है? सर उन लोगों ने मिलकर के लिखी है द रिस्ट एस्योर्ड। कहां है भाई ये, कहां पे? हाँ, रिस्ट एस्योर्ड, ठीक है ना, रिस्ट एस्योर्ड, क्रिकेट से संबंधित किताब है। विक्टिम सिटी किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? विक्टिम सिटी, जल्दी जल्दी बताइएगा सर। विक्टिम सिटी लिखी गई है सलमान रुश्दी जी के द्वारा, ठीक है ना, सलमान रुश्दी जी जिनके द्वारा लिखी गई है विक्टिम सिटी स्टोरीज। नेक्स्ट, Which of the following authors wrote the book A Little Book of India Celebrating 75 Years of Independence? ये लिखा है आपके रस्किन बॉन्ड ने, ठीक है ना, रस्किन बॉन्ड। एक बार इनको देख लीजिए, ये हैं भारतीय मूल के, उत्तराखंड के रहने वाले हैं रस्किन बॉन्ड जी। ये गलती कभी मत करिएगा कि आप इनको यूनाइटेड किंगडम या कहीं का मूल निवासी समझ लीजिएगा। अंबेडकर अ लाइफ नामक किताब लिखी है, ये किताब लिखी है शशि थरूर ने और बड़ी फेमस चल रही है अंबेडकर अ लाइफ। ये किताब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। मैं जो ये 34-35 किताबों का संग्रह लेकर के आया हूं ना, मैं लिख करके दे रहा हूं कि आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन आना है, मैं लिख करके दे रहा हूं, ठीक है ना। ये किताब है गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा, लिखने वाले हैं नवदीप सिंह गिल नामक। माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, भाई कोई और नहीं, आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर श्री रंगराजन जी लिखे हैं, ठीक है ना, श्री रंगराजन जी, जो कि आप लोग कई बार इनको कई अवसरों पे देखे भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस मैथ्यू ने निम्नलिखित में से कौन सी किताब लिखी है? थॉमस मैथ्यू। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, 19 तारीख को शाम 7 बजे मैं 1 साल का करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूं। यही जो परसों 19 तारीख है, 19 अप्रैल शाम 7 बजे मैं आपको 4 से 6 नंबर इस एक सेशन से दिला दूंगा, ठीक है ना, इस एक सेशन से। किस भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर द्वारा लिखी गई किताब है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ठीक है ना, तो ये लिखी हुई है विमल जालान जी के द्वारा, भूतपूर्व गवर्नर आपके आरबीआई के, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस नामक किताब, सर ये लिखा हुआ आपके बी ऑप्शन हरदीप सिंह पुरी जी, बहुत बड़े व्यक्तित्व है हरदीप सिंह पुरी जी, केंद्रीय मंत्री हैं। किसके द्वारा? द चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री नामक किताब लिखी गई है। ये जो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं ना, ये बहुत सोच समझ करके लेके आता हूं इन सारी चीजों को, ठीक है ना, बहुत सोच समझ करके लेके आता हूं कि आप इनको अच्छे से समझ सकें और पढ़ सकें, ठीक है ना, आप इनको सोच समझ के पढ़ सकें और रख लें। बताओ, तो सर इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन शेखर पाठक, ठीक है ना, इसका राइट आंसर है शेखर पाठक। ये पर्यावरण से रिलेटेड, इसलिए पुस्तक जीते जी इलाहाबाद, जीते जी इलाहाबाद, सर जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया की बुक है, अवार्ड विनर है ममता कालिया जी, ठीक है ना, और इस समय इनकी किताब चर्चा में है। अगला, पुस्तक मिरेकल ऑफ फेस योगा के लेखक कौन है? बी ऑप्शन मानसी गुलाटी। अगला देखते हैं, फिट एट एनी एज, ठीक है ना, फिट एट एनी एज, यह कौन लिखा है? सर ये लिखा हुआ है पीवी अय्यर ने, पीवी अय्यर ने, फिट एट एनी एज, ठीक है ना, एयरफोर्स में है, एयरफोर्स मार्शल रहे पीवी अय्यर जी। जावेद अख्तर पर लिखी गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? सर जादूनामा लिखा है अरविंद मडलोई ने, ठीक है ना, ये जावेद अख्तर के ऊपर लिखी गई किताब है। अगला, हाल ही में किसकी आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन किया गया है? अनजान साक्षी का विमोचन प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार ने किया है। अगला क्वेश्चन, पुस्तक क्रांतिकारी के लेखक कौन है? आपको अगला द 10 मिनट शो किस किताब, किस टॉपिक पे चाहिए, ये मुझे जरूर आज के कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कोशिश करिएगा कि ये जो मेरा एक एफर्ट है आपके लिए द 10 मिनट शो, कैसा आपको महसूस होता है ये क्लास लेने के बाद, मुझे जरूर अपने कमेंट्स के थ्रू समझाइएगा, बताइएगा। शायद मुझे आप और मोटिवेशन मिले। आप लोगों के एक छोटे छोटे कमेंट, आप जो थैंक्स भी लिखते हो ना, वो मेरे लिए दोस्तों का आशीर्वाद और साथ होता है। पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर के लेखक कौन है? बी ऑप्शन काकी माधव राव। और ये 35 ही हैं, लेकिन मैं लिख करके देता हूं कि इसमें से 1-2 नंबर इस बार कंफर्म है आपके पेपर में, ठीक है ना। ए.के. द्विवेदी ह्यूमन एनाटॉमी के लेखक हैं, ए.के. द्विवेदी, ठीक है ना। और लास्ट, एशिया का परमाणुकरण, ठीक है ना, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, इसके लेखक हैं सी ऑप्शन रेने बाबा। मैं आप सभी को बता दूं कि कल शाम, कल कह रहा हूं आपके वो क्या है आपके 19 तारीख की शाम को, मैं 19 तारीख की शाम 7 बजे 1 साल का करंट अफेयर में पढ़ाने वाला हूं।
तो आप उससे जुड़ सकते हैं। और हाँ, यदि मेरा प्रयत्न आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये सीजीएल के लिए टीयर 1 टीयर 2 के लिए बैच है, आप इसे Y182 कोड के साथ ले सकते हैं। और ये सीजीएल के लिए टीयर 1 का बैच है, आप इसे Y182 कोड के साथ ले सकते हैं। तो ये आपके लिए 2 बैचेस हैं, जिन्हें जिसकी इच्छा होगी वो कर लेगा। लेकिन 19 तारीख शाम 7 बजे 1 साल का करंट अफेयर जरूर मैं चाहूंगा कि आज मेरा कमेंट बॉक्स इस कोड नेम से भर जाए। 19 तारीख शाम 7 बजे 1 ईयर का करंट अफेयर 1971, इस कोड से आज मेरा कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर मेरा प्रयत्न आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं सीधे सूचना मेरे पास आती है कि सर चैनल सब्सक्राइब हुआ, आपके लिए। थैंक यू सो मच। अगला 10 मिनट शो किस टॉपिक पर रहेगा ये आप हमें बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। मैं डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर पढ़ाता हूं, इस सेशन में जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। और अब 11 मिनट हो चुके हैं तो मेरे विदा लेने का समय आ चुका है। थैंक यू सो मच। भैया